चैटर्जी में भी ब्लड मौजूद है, सत्यानारायण में भी ब्लड के टॉपिक्स मौजूद हैं. सो स्टडी द बुक. जो भी किताब आपको समझ आती है आप उससे पढ़ें. आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को याद करना है. ठीक है, ओके. सो आपका जो 2 चीजें रह गई हैं बेटे ब्लड से रिलेटेड, उसमें about 7 to 9 grams. ठीक है, तकरीबन 7 to 9 grams ये होती हैं. And the human plasma proteins, they are a mixture of simple proteins such as albumin एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. इनमें एक मिक्सचर मौजूद है जो इसमें सिंपल प्रोटीन्स भी हैं बेटे और उसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी हैं सच एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइकोप्रोटीन्स. जब आपको प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. सम आर सिंपल प्रोटीन्स, सम आर डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड सम आर दी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. कॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि 2 प्रोटीन्स आपस में मिलके कोई चीज बना रही हैं. 2 प्रोटीन्स नहीं, प्रोटीन किसी और चीज के साथ मिलकर बना रही है. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन. So glyco, anything related to gly is carbohydrate and protein is the protein. So a combination of a carbohydrate and a protein is called as a glycoprotein. Now there are different separations of these plasma proteins. They are basically separated by 2 important methods: salting out method, fractionization, and electrophoresis. Plasma proteins are a large variety of proteins which are including albumin, immunoglobulins and clotting proteins such as fibrinogen. Importantly इसमें कौन सी है बेटे? एल्ब्यूमिन है जिसका आपको जरूर पता होना चाहिए. इम्यूनोग्लोबुलिन So this is the whole chart of the important प्लाज्मा प्रोटीन्स. बेटे सबसे पहले इसमें एल्ब्यूमिन का नाम लिखा हुआ है. अल्फा 1 ग्लोबुलिन है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है और गैमा ग्लोबुलिन है. इस तरीके से हम इसको बेटे क्लासिफाई करते हैं. प्लीज रिमेंबर इट. इनके नाम आपको पता होने चाहिए बेटे. इसके अंदर प्रोटीन, एक बेसिक प्रोटीन पता होनी चाहिए. प्रोटीन ना भी याद हो तो बेसिकली इनके नाम, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम और इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. मैम स्क्रीन शेयर जी बेटे. मैम आपकी आवाज चली गई थी और अभी स्क्रीन भी नहीं शो आ रही. नहीं शो हो रही बेटे? यस मैम नहीं हो. अच्छा मैं दोबारा करती हूँ बेटे. आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम. जी बेटे आप स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस मैम. मैम और इससे पहले आवाज भी चली गई थी तो आप. ओके बेटे मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम. अच्छा जी बेटे मैं आपको बता रही थी कि देयर इज दीस प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो सेपरेशन है उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होते हैं ना, उसमें एक मेथड है इसको कहते हैं सॉल्टिंग आउट. नंबर 2 मेथड इज फ्रैक्शनाइजेशन एंड नंबर 3 मेथड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये जब आपको सर ने सेल पढ़ाया होगा तो उनमें ने इन टेक्निक्स के नाम जो है वो बताएंगे बेटे. आई होप यू ऑल कैन हियर मी एंड आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन. यस मैम. ओके बेटे. सो प्लाज्मा प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया बेटे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स है विच आर इंक्लूडिंग द एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड वेरियस क्लॉटिंग प्रोटीन्स सच एज द फिब्रिनोजन. And albumin is going to constitute about 60% of the total protein in the plasma, and it is present at the concentrations between 35 and 55 milligrams per milliliter. It is the main contributor to the osmotic pressure of the blood. So if you classify the plasma proteins, they'll be albumin, alpha 1 globulins, alpha 2 globulins, beta globulins, and the gamma globulins. बेटे आपने जो चीज याद रखनी है वो क्या है? इनके नाम याद रखने हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के. और सेकेंडली जो चीज आपने याद रखनी है बेटे दैट इज दी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. इनके फंक्शंस जो है वो आपको बताने चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन क्या करता है बेटे? ये करता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन.
and it is responsible for maintaining the osmotic pressure of the blood. ये इसके दो important functions हो गए. तीसरा important function क्या है बेटे? It transports the fatty acids. ये different substances को blood में transport करता है, like fatty acids, bilirubin, bile acids, steroid hormones, इन सबको ये transportation में help करता है. फिर हम आ जाते हैं बेटे अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स के ऊपर. अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स क्या हैं? ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं ट्रिप्सिन को और ये इनहिबिट करते हैं काइमोट्रिप्सिन को. देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन. जितने भी स्टीरॉइड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स के क्या नाम है? सेरुलोप्लाज्मिन. उसके अलावा इसके अंदर एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है और हेप्टोग्लोबुलिन. तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं जो कि अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स के अंदर शामिल है बेटे. इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग दी कॉपर आयंस. कॉपर आयंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इनहिबिट करेंगे ब्लड की क्लॉटिंग को, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. देन वी हैव दी बीटा ग्लोबुलिन्स. बीटा ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं बेटे? ऑल द लाइपोप्रोटीन्स आर इंक्लूडेड इन दी बीटा ग्लोबुलिन्स. ठीक है, ये सारी की सारी बीटा ग्लोबुलिन्स में शामिल हैं और ट्रांसफेरिन, फिब्रिनोजिन, ये सारी जो है ये बीटा ग्लोबुलिन्स हैं. ये क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स कराती हैं, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन आयंस को कराएंगी. उसके अलावा कोएगुलेशन फैक्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में बेटे ब्लड में, उनको भी ये ट्रांसपोर्ट कराती हैं. देन वी हैव गामा ग्लोबुलिन्स जिसमें कि आपके पास डिफरेंट नाम हैं, IgA, IgG, IgM, IgD एंड IgE. दीज आर दी गामा ग्लोबुलिन्स. ठीक है बेटे, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. अच्छा जी, सो बेटे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो हमने पढ़े कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके क्या होते हैं. नाउ एल्ब्यूमिन, if you start talking about albumin, it's a very important plasma protein because it is the most abundant one. It is synthesized inside the liver and its important function is that it contributes the osmotic pressure. It also transports the substances like bilirubin. इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बेटे? इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाती है in severe protein malnutrition and in the liver diseases. Decrease in the albumin concentration leads to the edema. Then there are globulins. Globulins क्या होते हैं? ये बेसिकली बेटे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं लिवर के अंदर. अल्फा ग्लोबुलिन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये बेसिकली राइज करता है बहुत सारी एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में. ये एक आप समझ लेंगे एक ट्यूमर मार्कर है या एक ऐसा मार्कर है डिजीज का जिसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है दी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. And the low concentration it occurs in the hepatic disease and the malnutrition. उसके अलावा अल्फा फीटा ग्लोबुलिन है which is present in the high concentration in the fetal blood. Now अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स में सेरुलोप्लाज्मिन है जो कि बेसिकली जिसके अंदर कॉपर होता है इसलिए इसका नाम सेरुलोप्लाज्मिन होता है बेटे. It is synthesized inside the liver and it helps in the oxidation. Oxidation के phenomena बॉडी में जहां जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे हेल्प आउट. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज फाउंड इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस. फिर आपके पास हेप्टोग्लोबुलिन की टाइप है व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. इसका फंक्शन क्या होता है बेटे? इट बाइंड्स द हीमोग्लोबिन. नाउ देयर आर सर्टेन एक्यूट फेज प्रोटीन्स. Inflammation also induces high systematic levels of acute phase proteins. In acute inflammation, these proteins they prove beneficial. ठीक है, acute phase proteins जो हैं वो कौन कौन से problems के साथ बेटे रेज करेंगी? इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा. एक तो फीवर है, दूसरा there is increased blood pressure, तीसरा there is decreased sweating, and whenever there is going to be loss of appetite. Then there is another very important plasma protein. It is called as CRP, a C-reactive protein. ये बहुत important protein है बेटे because it is clinically very important. It is found in the blood
and the levels of that rise in the response to the inflammation. जब भी बॉडी में कई इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बढ़ जाएगी. इसी तरह बेटे जब आपको फीवर होता है तो हमेशा फीवर के साथ सीआरपी जो है वो रेज कर जाती है. ये वो प्रोटीन है जो कि बढ़ जाएगी. It is basically synthesized by the liver in response to the factors which are released by the fat cells. ये बेटे आपने फिजियोलॉजी में सारा कुछ पढ़ा होगा. आगे जब आप जाएंगे तो पैथोलॉजी में भी फर्दर आप इसको पढ़ेंगे. सिर्फ आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किस तरीके से हो रहा होता है इन द बॉडी. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है बेटे दैट इज द बॉडी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस व्हिच इज अगेंस्ट इन्वेजन बाय द पैथोजन. Why is it important that clotting factors from the circulatory system have the access to the injured area? ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सारा का सारा बैलेंस को जो है वो संभाला हुआ है बेटे, और वो रिलीज करेंगे हिस्टामिन्स को और डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनटू द वूंड. फिर फेगोसाइट्स क्या करते हैं, वो इंगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, और फाइनली बेटे प्लेटलेट्स जो है दे मूव वन ऑफ द कैपिलरीज टू द वुंडेड एरियाज. सो ये सारा का सारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का प्रोसेस है. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स रिलेटिवली इसमें अपना रोल ज्यादा प्ले करती है. फिर हमने पढ़ी थी बेटे इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं आपकी लिपिड प्रोटीन्स हैं. इनका नाम, इनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली. ठीक है, इनकी नाम क्या है? सबसे पहले है जी काइलोमाइक्रॉन्स, देन इज दी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है, फिर आपके पास आती हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. ये किससे रिलेटेड हैं? दे आर रिलेटेड टू द लिपिड्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन्स. ये 5 इसमें कैटेगरीज हैं. काइलोमाइक्रॉन्स हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी हैं और हाई डेंसिटी. So these are the largest lipoproteins. Basically ये synthesize हो रही होती हैं in the ER, that is the endoplasmic reticulum of the endothelial and intestinal cells. और जो main transport form है triglycerides की, synthesized in the organism. ये बेसिकली बेटे क्या करती हैं, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आए, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बना हुआ है नीचे. दे आर बेसिकली फॉर्म्ड इन द लिवर, और ये लिवर जो मेन लिपिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी. फिर LDL क्या है? LDL बेसिकली इट इज आल्सो फॉर्म्ड इन द ब्लड फ्रॉम IDL, इन द लिवर फ्रॉम IDL. LDL क्या है? दे आर इनरिच्ड इन द कोलेस्ट्रॉल. सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिलेटिवली LDL के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज द मेजर कैरियर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर. इसने क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है. ये LDL का केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि आपको मैंने साफ दिखाया हुआ है. नाउ कंजेनिटल डिजीज व्हेन LDL रिसेप्टर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड. बाज़-औक़ात क्या हो रहा होता है बेटे कि LDL के रिसेप्टर्स सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली व्हेन द रिसेप्टर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड, the concentration of cholesterol in the blood will markedly increase. So there are 2 types of important diseases which are going to occur. एक है xanthomas और एक है atherosclerosis. ठीक है, फिर आपके पास आ जाती हैं बेटे VLDL. ये बेसिकली बन रही है लिवर के अंदर और पार्शली बन रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दे पिक अप दी cholesterol from the peripheral tissues, chylomicrons and VLDL. So cholesterol is very important. अगर ये सारी की सारी चीजें आपका LDL, HDL डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा बेटे, उससे आपकी बॉडी में डिजीजेस अकर करेंगी. एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, सर भी पूछते हैं ब्लड से रिलेटेड, विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल. इस पर रिसेंटली भी बेटे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि आपको जो फूड कंटेंट है उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर LDL ज्यादा है या HDL ज्यादा है. सो LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल. जब आपसे वो पूछे तो आप बताएंगे कि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है. क्यों? क्योंकि ये जाके डिपॉजिट हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स, डिजीजेस को कॉज करता है. Whereas HDL is going to be the good cholesterol. Why? Because it basically functions as a shuttle. ठीक है, एक ऐसी शटल के तौर पे ये फंक्शन कर रहा है जो कि कोलेस्ट्रॉल को मूव करेगा थ्रू आउट द बॉडी. कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता, उसको मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी. So this is all about the plasma proteins, बेटे जिनके आपको बेसिकली मैंने नाम बताए हैं, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके साथ शेयर किए हैं. आपने ये सारे के सारे फंक्शन जिसके पढ़ने हैं, और इसके साथ बेटे थोड़ा सा मिनरल्स का भी कंटेंट है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लेक्चर. आपने सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें से पढ़नी है, मेरा ख्याल सेपरेट नहीं हुआ और वो इकट्ठा ही आपको सेंड भी हो गए. सो आपने इसके नाम याद रखने हैं बेटे, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ये आपने पढ़ने हैं. एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका ईद के बाद, जो आपकी छुट्टियों के बाद आपका लास्ट लेक्चर होगा ब्लड से रिलेटेड, दैट विल बी ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स.
and it will be the last content of the topic of the blood. आपने ब्लड में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को डिस्कस करना है। उसके बाद आपने हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस मैंने आपको बताई थी वो आपने पढ़नी है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लेने हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस ऑफ हीम। फिर हमने हीम के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स पोर्फायरियाज जो है उनको हमने डिस्कस किया था। पोर्फायरियाज पढ़े थे हमने, फिर पोर्फायरियाज से रिलेटेड सारे उनकी सिम्टम्स पढ़े थे बेटे। उसके बाद आपको मैंने बताई थी कि डिग्रेडेशन हीम की किस तरीके से हो रही है। फिर हमने डिग्रेडेशन ऑफ हीम से रिलेटेड डिजीजेस पढ़ी थी, जॉन्डिस है, हाइपरबिलिरुबिनीमियास है, ये सारे आपको मैंने पढ़ाए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लाज्मा प्रोटीन्स को, उनके इंपॉर्टेंट नाम और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेसिक ही लेवल पे आपने रहना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। ब्लड बायोकेमिस्ट्री से यही आपका कुछ रिलेटेड है। अब आपका टॉपिक रह गया बेटे, एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और दूसरा आपको मैंने बताने हैं बेटे दी थैलेसीमियाज और एनीमियाज, जो आपके बेसिकली ब्लड की डिसऑर्डर्स हैं, ओवरऑल डिसऑर्डर्स हैं व्हिच आर रिलेटेड टू द ब्लड। सो दैट विल बी कवरिंग द होल टॉपिक ऑफ द ब्लड। मैं आपको फिर बता रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे, आपको मैंने टॉपिक्स भी बता दिए, ये टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं। आपने लेक्चर्स को भी पढ़ना है, आपने बुक्स को भी कंसिडर करना है। यू कैन टेक लिपिड कार्ड जिसमें ब्लड का काफी कंटेंट मौजूद है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आपको वहां से मिल जाएंगी, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चैटर्जी, सत्यानारायण, ये तीनों किताबें जो हैं इनमें ब्लड का कंटेंट मौजूद है और उनको आपने पढ़ना है बेटे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि आपको एक एक लाइन बताई जाए कि यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है। सो प्लीज ग्रो अप और अपने प्रॉब्लम्स को जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ शेयर करें रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, और उनको हम एड्रेस भी करेंगे और उनको इंशाल्लाह ताला सॉल्व भी करेंगे। But please don't talk to other people about it. If you want to talk about it, it's related subjects related बात करेंगे, ठीक है? जी बेटे, BDS class, I hope you all can hear me. Yes, ma'am. Okay बेटे, Yes, ma'am. so बेटे see you next time इंशाल्लाह। आपका लास्ट लेक्चर जो मैं लूंगी इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड, और उसमें मैं आपको थैलेसीमियाज, एनीमियाज, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड पढ़ाऊंगी। दूसरा बेटे, आपको मैंने पहले भी बताया था योर कंटेंट ऑफ द ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में दो चीजें हैं, मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में हमने कवर किया था सेल और फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, जिसका आपका एग्जाम हो चुका हुआ है। अब आपका जो मॉड्यूल 2 है बेटे, उसके अंदर होगा ब्लड, क्योंकि ब्लड इज ए ह्यूज टॉपिक, इसलिए हमने इसको एक ही मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है। जब आप ब्लड पढ़ लेंगे तो फिर आपका फाइनली ब्लॉक एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपकी ब्लॉक एग्जाम जब भी होगा बेटे, तो उसमें ये तीनों चीजें आएंगी, सेल भी होगा, फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी होंगे और ब्लड भी होगा, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड भी बता दिया, गाइड कर दिया। व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस लास्ट टॉपिक ऑफ ब्लड, तो हम थोड़ी सी उसके बाद उससे अगले लेक्चर में एमसीक्यूज की रिहर्सल भी कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट ऑफ ब्लॉक 2 इंशाल्लाह। ओके बेटे? Okay, ma'am. बेटे अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. हाफिज बेटे। बेटे काइंडली जवेरिया, आर यू ऑनलाइन? जी बेटे, सी आर जवेरिया, आर यू ऑनलाइन?